एक महिला अपनी 12 वर्ष की बेटी को थाने लेकर के पहुंच जाती है और थाने लेकर के पहुंचती है। उसके पास ये कागज होता है, दरअसल वो कागज नहीं, एक दरखास्त होता है। उस दरखास्त में उसकी बेटी के साथ हुए कुकर्म की पूरी घटनाएं का वर्णन उस कागज में होता है और उस कागज को दरोगा को दिया जाता है। दरोगा के पास जैसे ही वो कागज पहुंचता है, दरोगा पूरे मामले की सच्चाई जो है वो समझ जाता है कि क्या है पूरा मामला। जब वो दरोगा उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम देखता है कि जो व्यक्ति काफी उस क्षेत्र में चर्चित होता है और उसका नाम जो है काफी फेमस होता है उस क्षेत्र में, लेकिन दरोगा जो है थाना अध्यक्ष के पास वो दरखास्त लेकर के पहुंच जाता है और वहां पे थाना अध्यक्ष को वो दरखास्त दिखाता है। वे दोनों के माथे पे पसीना छूटने लगता है कि आखिर ये महिला इनका नाम क्यों दरखास्त में दे रही हैं। ये जो दो व्यक्तियों का नाम वो महिला दे रही थी, दरअसल उसकी बेटी के साथ इन्होंने कुकर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले पे आज मैं प्रकाश डालने वाला हूं। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, मैं बता दूं, घटना है अयोध्या के पूरा कलंदर थाने की। वहां पे एक गांव लगता है जिसका नाम है भदरसा। भदरसा की यह घटना है जहां गांव में एक परिवार रहता है जिसमें एक माँ अपने 4 बेटी और एक बेटे के साथ गुजारा कर रहे होते हैं। इनके पति नहीं है, इनके पति गुजर चुके हैं और इनकी माँ इन सभी बच्चों का पालन पोषण जैसे तैसे काम करके करती है। काम करके डेली अपने घर आ जाया करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसके साथ ऐसा घिनौनी वारदात हुई जिसको लेकर के पूरा आज जो देश है वो सहम गया है। आज इस घटना की पूरी देश में चर्चा बनी हुई है। लगातार आप सोशल मीडिया और सैटेलाइट चैनलों पे सिर्फ एक ही घटना का जिक्र आप देख रहे हैं कि 12 वर्ष की बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट है और 2 महीने की प्रेग्नेंट होने को लेकर के पूरे देश में जो है अब इस पे राजनीति छिड़ी हुई है। अब इसको लेकर के जब वो बच्ची डेली अपने घर काम करके आती थी तो रास्ते में मोहित नाम का एक शख्स था जिसकी दुकान बेकरी की थी, वो पड़ती थी, जहां पे राजू खान नाम का एक शख्स काम करता था। अक्सर वो उसी रास्ते आया जाया करती थी, लेकिन मोहित का गंदी नजर उस बच्ची पे पड़ता है और उस बच्ची पे उसकी गंदी नजर इस तरीके से पड़ती है कि उस बच्ची को अपना वो हवस का शिकार बना लेता है। और वही नहीं, बताया जा रहा है कि राजू खान जो उसका सेवक था, उसका काम करता था, वो भी उस बच्ची के साथ कुकर्म किया और कुकर्म ये दोनों ने किया और बच्ची आज उस कुकर्म का परिणाम भोग रही है। महज उसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है और ये तभी पता चलेगा जब डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट के बाद से जब रिपोर्ट आएगी तब जाकर के पूरी जो मामला है वो खुलासा होगा। लेकिन इस पे खूब घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान में मैं बता दूं, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अब अपनी अपनी रोटी सेकना शुरू कर दी है इस घटना को लेकर के। बाकी इस घटना को लेकर के अखिलेश यादव जी क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून जो है वो अपने ही कानून को पालन नहीं करा पा रही है।
आपने अभी वीडियो में सुना कि अखिलेश यादव ने यह कहा कि जो न्याय बनाई गई है उस न्याय को सुचारू रूप से योगी सरकार पालन नहीं करा पा रही है। वहीं पे अवधेश प्रसाद वहां के सांसद क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं। जहां तक इस घटना का सवाल है, यह घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे अवधेश प्रसाद जिन्होंने कि इस पे जांच होनी चाहिए और दोषी जो पाए जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी मैं बता दूं, योगी सरकार की बुलडोजर कहां रुकने वाली है। योगी सरकार की बुलडोजर उस बेकरी के दुकान पे चल जाती है। आइए वो मैं दिखाता हूं आपको। एक बहुत ही घिनौना चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है। जो भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता है, आज उनकी आंखों में शायद पानी मर गया है, शायद वो संवेदना शून्य हो गए हैं, जो लगातार इस तरह की हैवानियत पर हैवानियत करते जा रहे हैं। साथ ही जिन्होंने अपराध किया है आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर है वो किस तरह से मोईद के बेकरी के दुकान पे चला। पूरे तरीके से उसके दुकान को जो है बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप का घटना का वारदात दिया जाता है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।